गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञान दर्शन संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कल जैसा कि मैंने आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके कारण एवं परिणाम क्या क्या हुए। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव कैसे रखी गई, कैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो भूमिका बनी वो किस प्रकार से बनी, इसके बारे में मैंने आपसे कल वीडियो क्लास के माध्यम से चर्चा की थी। आज हम जानते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के जो प्रमुख कारण रहे वो कौन कौन से कारण रहे। तो विद्यार्थियों, जब भी किसी भी लड़ाई या किसी भी दो देशों दो गुटों के मध्य में कोई झगड़े की स्थिति पैदा होती है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होते हैं। इसके पश्चात जब वह युद्ध या लड़ाई समाप्त होती है उसके पश्चात उसके रिजल्ट पर कंक्लूजन किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं किसी युद्ध या लड़ाई के पहले और बाद में। तो आइए जानते हैं वो प्रमुख कारण कौन से रहे जो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों और भारतीय शासकों, राजाओं, संस्थाओं, धार्मिक लोगों को लेकर के इन्हीं के मध्य में छेड़े गए। विद्यार्थियों, भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक अंग्रेजों के द्वारा इन संस्थाओं को प्रभावित किया गया, इनके नियमों से छेड़छाड़ किया गया। इसका निष्कर्ष यह रहा कि भारतीय लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो विचार थे वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए और वो लोग विद्रोह करने पर उतर आए। अंग्रेज भारत में प्रभुत्व अपना जमाना चाहते थे, लेकिन भारत में जो लोग प्रतिभावान और प्रभुत्व वर्ग वाले जो लोग थे, शासक हो चाहे वो जनता के बीच में लोग हों, उन्होंने इस प्रकार के संदेह का माहौल बनाया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन निश्चित है हम सभी की संस्कृति, हमारा शासन, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इन सभी को संरक्षण देने के लिए, इन सबको बचाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए सन 1857 ईस्वी में क्रांति छेड़ दी गई, जिसके प्रमुख कारण हैं नंबर 1 आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आर्थिक कारण क्या रहा। विद्यार्थियों, भारतीय लोगों का जो राज्य शासन में मतलब राजा के शासन में जो कुटीर उद्योग धंधे थे, भारत का जो बाजार था वो पूर्णतः विदेशियों के द्वारा, अंग्रेजी शासकों के द्वारा उसको तहस नहस कर नष्ट कर दिया गया था, जिस कारण से भारतीय व्यापारियों की जो स्थिति थी वह भी इस प्रकार से हो गई थी कि वह किसी भी प्रकार से समाज में उठने के लायक नहीं बचे। सब कुछ उनका नष्ट कर दिया गया। कैसे? चूंकि इंग्लैंड ने या ब्रिटिश शासन ने भारत को अपना उपनिवेश राज्य बनाया। उपनिवेश राज्य स्थापित करने के पश्चात वह भारत से जो कच्चा माल लेते थे वह सस्ते दामों पर लेते थे और मशीनों के माध्यम से वहां से वस्तुओं को बना करके देशवासियों को महंगे दामों पर बेचना एक कारण। दूसरा, ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योगों का निर्यात बहुत प्रभावित, मतलब जो भारतीयों का वस्त्र उद्योगों का निर्यात था उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिस कारण से निर्यात भी ध्वस्त हो गया। शिल्पकला में भी भारत बहुत ही अग्रणी स्थान पर था, जो कि विदेशों में शिल्पकला के वस्तुओं को बेचता था, भेजता था, निर्यात करता था। उस पर भी उन्होंने अंकुश लगाया।
और इस पर भी उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भारतीय शिल्पकला को विकसित और आगे बढ़ाया जाए, जिस कारण से इस कला का भी भारतीय लोगों से छीन ली गई और नष्ट हो गई। अंग्रेजों शासकों ने भारत में कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति इससे की क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अगला कारण क्या था? अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बंगाल में जब का अकाल पड़ा उस समय अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण किसानों में असंतोष था अंग्रेजों के प्रति, और इसके बावजूद भी, अकाल पड़ने के बावजूद, फसलों के नष्ट होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने लगान वसूलने के कारण लगान भी नहीं छोड़ा, लगान भी माफ नहीं किया, और लगान वसूलने के कारण किसान उनसे क्षुब्ध हो गए, उनके अनिष्ट हो गए, विरोध में हो गए। इसके बाद अंग्रेजी सेना में जो भारतीय लोग शामिल थे, अंग्रेजों ने उन सैनिकों को हटा दिया। इस कारण से जो सैनिक वहां से हटाए गए सेना में से, वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो गए। इसका शिक्षित वर्ग शिक्षा का भी यही रहा कि जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो भारतीय थे, उन्हें उच्च पदों पर अंग्रेजी शासन में नौकरियों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। दूसरा, भारतीय लोगों को अंग्रेजी लोगों की अपेक्षा कम वेतन भी दिया जाता था। इन सभी गतिविधियों से, कारणों से भारतीय लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वह पूर्ण रूप से चरमरा गई। तब जाकर के लोगों के मन में रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने सभी लोगों ने एकत्रित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, विद्रोह किया, और अंत में यह महत्वपूर्ण कारण बना 1857 ईस्वी क्रांति का। दूसरा था राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण तो सीधा सीधा है कि भारतीय गणराज्य के समस्त राजाओं को साम दाम दंड भी चारों प्रकार से किसी न किसी तरह से अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना रखा था, अपने अधीन कर रखा था। जिस राजा की जो क्षेत्रीय सीमाएं थीं, राजनीतिक सीमाएं थीं, वो सभी अंग्रेजों के अधीन थीं। राजा मात्र केवल एक कठपुतली बनकर रह गए थे। वास्तविकता में शासन तो अंग्रेज ही कर रहे थे। इस कारण से राजनीतिक कारण भी प्रमुख कारण इस क्रांति के लिए बना। विद्यार्थियों, कल्पना एक नए टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपकी इस कक्षा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।